राधे राधे दोस्तों, आपके चैनल आरएस विवाह वाराणसी में आपका स्वागत है। आज की रात है साल की सबसे दिव्य, सबसे सुंदर शरद पूर्णिमा की रात। कहते हैं इस रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं के साथ धरती पर उतर आता है और उसकी चांदनी में छिपा होता है अमृत और सौंदर्य का रहस्य। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक अद्भुत और सरल उपाय, जिससे आप पूरे साल अपने सौंदर्य और आकर्षण को बनाए रख सकती हैं। यह उपाय है मून मिरर चार्जिंग रिचुअल। सबसे पहले आईना तैयार करें। शरद पूर्णिमा की रात यानी कि 6 अक्टूबर 2025 यानी कि आज एक साफ छोटा या बड़ा आईना लें। इसे अच्छी तरह धो लें और गुलाब जल से पोंछें। जब आईने के सामने एक दीपक या सफेद फूल रखें। जब चांद ठीक ऊपर आ जाए, रात लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच निशीत काल, तो उस आईने को खुली चांदनी में रखें। ध्यान रहे कि चांद का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन आईने में साफ दिखाई देना चाहिए। जब कुछ क्षण शांति से बैठे और मन में कहे, हे चंद्रदेव, आपकी शीतलता, सौंदर्य और आभा से इस दर्पण को शक्ति प्रदान करें। आईने को लगभग 20 से 30 मिनट तक चांदनी में रहने दें। फिर उसे सावधानी से उठाकर सफेद कपड़े में लपेट लें। यह आपका मून चार्जिंग मिरर बन जाएगा। जब भी आप थकान महसूस करें या उदासी महसूस करें, तो निखार की कमी महसूस करें, इस आईने में खुद को देखें। कहा जाता है कि इससे चंद्रमा की शीतलता और सुंदरता देने वाली ऊर्जा मिलती है, जो आपके मन और चेहरे दोनों को संतुलित और आकर्षक बनाती है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मिरर को लेकर कन्फ्यूजन होगा कि जैसे कि अगर आपके घर में कोई छोटा या बड़ा कोई भी मिरर हो या पर्स में डेली यूज के लिए महिलाएं यूज करती हैं मिरर, तो उसको भी आप चार्ज कर सकती हैं। और आपके मेकअप बॉक्स में जो मिरर है आप उसको भी यूज कर सकती हैं। और आज के दिन आप एक मिरर खरीद भी सकती हैं, उसको भी आप चार्ज कर सकती हैं। शरद पूर्णिमा न सिर्फ चंद्र ऊर्जा से जुड़ी हुई है, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी शरीर के रस, त्वचा और सौंदर्य को बढ़ाने का उत्तम समय माना गया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके बाल चांदनी में कैसे घने, मजबूत और काले हों। शरद पूर्णिमा की रात 11:30 बजे से 12:30 बजे तक निशीत काल है, ठीक है। बालों को हल्का सा खोल लें। कुछ देर चांदनी में बैठे या चलें, ताकि चंद्र की किरणें बालों और सिर की त्वचा तक पहुंचे। और अपने मन में ऐसा भाव रखें या ऐसी भावना लाएं और बोले चंद्रदेव से कि हे चंद्रदेव, अपनी शीतलता और जीवन शक्ति से मेरे बालों में ऊर्जा प्रदान करें। हे इससे सिर की नसें शांत होती हैं और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। अब जान लेते हैं चंद्र दर्शन व मंत्र जाप। रात 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच निशीत काल, चंद्रमा को देखें और बोले ओम चंद्राय नमः या ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मन और धन की शुद्धि देता है। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा में खीर बनाने का महत्व। शरद पूर्णिमा के पारंपरिक रूप से खीर बनाने का विशेष महत्व है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि पूर्णिमा की रात को दूध और खीर चंद्रमा में रखते हुए फलित होती है। आज के दिन जो हम खीर बनाएंगे उसे हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे और उसमें एक गुलाब का फूल भी उनको अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम उस गुलाब के फूल जो होगा उसको, उस पंखुड़ियों को उसमें बिखेर देंगे, जिससे वो मतलब हमारे खुशबू देते हैं और वो हमारे सौंदर्य का भी प्रतीक है। इसके बाद फिर निशीत काल जब आएगा तब हम उसको ले जाकर चंद्रदेव के छाँव में, जहाँ पे कि चंद्रमा का पूरा प्रकाश पड़ता हो, उसके नीचे हम ले जाकर वहां पर उस खीर को रखेंगे, जिससे कि अमृत की वर्षा हो और उसे छलनी से या सूती सफेद कपड़े से ढक दे। माँ लक्ष्मी और सागर का संबंध। क्षीर सागर दूध का समुद्र, जहाँ से माँ लक्ष्मी और देवताओं ने उत्पत्ति ली। खीर चंद्रमा की शीतलता और सवित्रता के साथ माँ लक्ष्मी के पूरक स्वरूप को दर्शाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाने और उसमें गुलाब डालने से
घर में धन, सौभाग्य और सुख आता है। श्री कृष्ण और रास लीला का शरद पूर्णिमा से क्या संबंध है, आइए जानते हैं। श्री महाभागवत महापुराण दसम स्कंध अध्याय 29 से लेकर 33 इन अध्यायों में वर्णन है कि शरद ऋतु के प्रारंभ में जब चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से उदित हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई और वृंदावन की गोपियां मंत्रमुग्ध होकर उस स्वर की ओर चली। उसी रात चांदनी की शीतल किरणों के बीच भगवान ने गोपियों के साथ महान रास उत्सव किया। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं और उनकी 16,108 पटरानियां हैं, जो कि उनकी आत्माएं हैं। उन 16 कलाओं की अनंत अभिव्यक्ति। शास्त्र कहते हैं, ऋग्वेद में लिखा है, चंद्रमसो मनसो जातः, अर्थात मन और सौंदर्य चंद्र से उत्पन्न हुए हैं और श्री कृष्ण मनमोहक स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें चंद्रवत पूर्ण कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको यह शरद पूर्णिमा उपाय पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी आध्यात्मिक और सौंदर्य से जुड़ी जुड़ी जानकारी पा सकें। धन्यवाद। राधे राधे।